हेलो प्यारे दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। न्यू चैनल है तो इसको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत होती है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। एक तो चैनल था हुआ डिलीट हुए कोई कारणवश, तो आपको हम यदि नहीं कर सकते, लेकिन चलिए इसको आप सपोर्ट कीजिएगा। तो हमारा चैनल का नाम है इस स्टडी 0.0। तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हमारा वीडियो नर्सरी से लेकर 10th तक के वीडियो सबसे सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप तक प्रोवाइड किया जाएगा। और एजुकेशनल से सीखिए, और जो भी है जो हम लोग को इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डाला जाएगा। पढ़ने वाले हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस। ठीक है, वॉइस में हम लोग जान लेते हैं कि वॉइस क्या होती है और किस तरीका से बनाते हैं। वॉइस में भी कई प्रकार होते हैं, उसको में से हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, यानी चेंज इनटू द एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, तो हम लोग वॉइस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिव एक्टिव टू पैसिव। पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस वैसे शब्द को नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मल बात विचार करते हैं, किसी भी व्यक्ति से नॉर्मल बात विचार करते हैं, जैसे कि मोहन एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पे मोहन एक विद्यार्थी है और मोहन आम खा रहा है, या तो राम आम खा रहा है, तो इसको हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। लेकिन इसी बात को अगर घुरा करके बोल दिया जाए कि मोहन द्वारा एक आम को खाया जा रहा है, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक को जान लेते हैं। बेसिक में क्या होती है? जो सबसे पहले एक्टिव में होती है कि एक्टिव में आई को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो मी। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहा है, इसको याद कर लीजिएगा। आई को मी, फिर बी के हो जाएगा आपका अस। ठीक है, पैसिव में अस। यू का जस्ट के तरह से रह जाता है यू। फिर इट है तो इट का भी इट ही रह जाता है। ठीक है, फिर हम लोग दे, दे का पैसे बनाते हैं तो सॉरी देम हो जाता है। और ही का पैसे बनाते हैं तो हिम हो जाता है। और सी का पैसे बनाते हैं तो हर हो जाता है। और एक भी और है जो अभी माइंड में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। उसमें आप लोग सबसे पहले पैसे एक्टिव से पैसे बनाने के लिए ये आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट होने बहुत जरूरत है, इसको याद होना चाहिए। अगर जो आपको ये याद हो गया है, तब हम लोग स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हम लोग नए मैथ बना सकते हैं और नहीं इसको सही तरीका से बैठा सकते हैं। ठीक है, एक्टिव से पैसे बनाने के लिए नियम है कि यानी कि हमारा दिया हुआ सेंटेंस रहता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ रहेगा। आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ रहेगा और प्लस में ऑब्जेक्ट रहता है। प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो ऑब्जेक्ट बना लिख देंगे। ठीक है, इसको अनुसार वर्ब के अनुसार हम लोग यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो अब इज आर में भी लगा सकते हैं, इज इज आर एम लगा सकते हैं, बाद में हैज एम हैड हैज कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, प्लस में यहाँ पे V1 अगर जो आपको वर्ब का V1 दिया हुआ रहता है तो यहाँ पे V3 यूज करते हैं। क्या करेंगे? V3। आपको एक चीज याद भी होना चाहिए कि इसमें V3 का आपको याद होना बहुत जरूरी होती है। अगर जो V3 नहीं आपको याद है तो सबसे पहले आप V3 याद कर लीजिए और फिर हम लोग एक्टिव से पैसिव याद बनाने के नियम जान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग V3 यूज करेंगे, अब प्लस में बाय का यूज करेंगे। बी बाय, बाय मींस द्वारा होता है। अब फिर यहाँ सब्जेक्ट है उसको क्या बोल देंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग
लिख देंगे, ठीक है। ओके, तो ए है आपको यानी कि शरीर का हार्ट जिसको किडनी बोला जाता है, वह या क्या है, किडनी है। चलिए, तो हम लोग अब थोड़ा सा और चलते हैं डीपली में। तो डीपली में क्या होगा कि देखते हैं, एक उदाहरण देते हैं, जैसे में कि राम इट्स ए मैंगो। एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं राम इट्स ए मैंगो। राम इट्स ए मैंगो। अब देखिए, इसको हम लोग बनाने वाले हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में, ए मैंगो है, यहाँ पे लिख देंगे ए मैंगो। अब देखिए, अब इस क्या बोले हैं कि ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे, इज आर एम बाजवेर का प्रयोग करेंगे। तो ए मैंगो यानी ए काम है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ए मैंगो इज, अब देखिए इज आर एम का प्रयोग करते हैं, अब भी3 का यूज करेंगे। क्या चीज कर रहे हैं, भी3 का। तो यहाँ आपको मेन वर्ब कौन सा है, इट है। मेन वर्ब कौन सा है, इट है। तो इट का हम लोग क्या होता है, भी3 की इटेन। इट का भी3 क्या होता है, इटेन। अब भी3 के बाद क्या लगाएंगे, बाई। अब देखिए, यहां से राम को उठाएं और लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिए। तो अब देखिए कि इसका हिंदी तो होता है कि राम इट्स ए मैंगो। राम एक आम खाता है, राम एक आम खाता है। लेकिन इसका यदि क्या हो गया, मतलब कि ए मैंगो इज ईटेन बाय राम, यानी कि एक आम है जो राम के द्वारा खाया जाता है। यही एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम होता है, ऐसी यही मेन कारण होता है, ठीक है। तो अब चलिए दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। हम लोग दूसरे एग्जांपल देख चुके हैं, अब दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। दूसरे एग्जांपल है आई लव हिम। आई लव्ड, सॉरी, आई लव हिम होता है, आई लव हिम। आई लव हिम, मैं उसे प्रेम करता हूँ, मैं उसे प्रेम करता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दो, तो ऑब्जेक्ट हिम के क्या होता है, देखिए हिम के क्या होता है, ही। यहाँ पे ही लगा देंगे। अब देखिए ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज आर एम। तो यहाँ पे आ लगाते हैं कि नहीं, कभी भी इज लगाएंगे। तो ही इज। अब देखिए इज के बाद क्या, भी3 रूप। तो लव के भी3 रूप क्या होता है, लव्ड। क्या होगा आपको, लव्ड। तो ही इज लव्ड। अब देखिए भी3 के बाद बाय है, तो बाय, और सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मी। तो इसी के साथ आप लोग से एक क्वेश्चन दिया जाता है, जो आप लोग कमेंट में पिन करके हमें बताइएगा, और आपको CW के रूप में दिया जाता है। अब बताइएगा, आई लव यू। तीसरा CW में आई लव यू। सभी को यह वर्ड याद ही होगा, और इसका एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आना ही चाहिए। तो आई लव यू का आप लोग एक कमेंट करके बता दीजिएगा। इसी के साथ अपने वीडियो को विराम करना चाहता हूं, और इतना आप थोड़ा सा नए चैनल है तो इसको सब्सक्राइब आप कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सके आप तक। और इसी के साथ अलविदा लेते हैं। ओके बाय, जय हिंद।